आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आदर्श जीवन। देखिए, ये दो शब्द दिखने में तो बहुत साधारण से लगते हैं, लेकिन जब मनुष्य इस पर चलता है तो तभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाती है। यानी कि मनुष्य जोनि का मिला हुआ जो एक अवसर है, उसका हम एक लाभ उठा पाते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित रख पाते हैं। अर्थात मनुष्य जीवन में हम अपने कर्मों की जो एक लेखा जोखा है, उसमें सुधार कर सकते हैं। हमारे कारण शरीर में जो संस्कार बने हुए हैं, उन में जो बुरे संस्कार हैं, उनको हम समाप्त कर सकते हैं और शुभ संस्कारों को और अधिक बलवान बना सकते हैं। एक साधारण तौर पे हम सब मनुष्य इस बात से तो भली भांति परिचित हैं कि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनियां बताई गई हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि 84 लाख तरह के अलग अलग स्थूल शरीर हैं। हो सकता है इनमें काफी स्थूल शरीर तो हमारे प्रत्यक्ष रूप से देखने में भी नहीं आते, और वैसे तो मनुष्य अपने पूरे जीवन में इन 84 लाख जोनियों को देख भी नहीं पाता। देखिए, शास्त्रों में बातें जो बताई गई हैं, उन पर मनुष्य को एक विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कही गई सभी बातें व्यवहारिक होती हैं। उनमें कोई भी शब्द असत्य नहीं होता। ये अलग बात है कि हम अपने ज्ञान के स्तर पर अलग अलग उन बातों को समझ पाते हैं। देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में जितना अधिक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने की प्रयास करते हैं, या इस दिशा की ओर हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, तो उतना ही फिर हम अपना ये अज्ञानता मिटा पाते हैं और अपने ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे फिर उसका जो अपना एक जीवन है, उसमें निखार आने लगता है, वो सुधरने लगता है। यानी कि हम अपने जीवन को एक आदर्श रूप में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, आदर्श का मतलब है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। जैसे खेल जगत में कहा जाता है ना कि उन्होंने ये एक आदर्श स्थापित किया, जब बहुत से मनुष्य अपने जीवन को एक अन्य मनुष्यों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों में ही बताया गया कि मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं। मनुष्य से नीचे की जोनियों में, मनुष्य जोनि में जो हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं ना, फिर उनका दुख भोगने के लिए मनुष्य जोनि में या मनुष्य से नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। देखिए, मनुष्य से ऊपर की जोनियों में तो केवल पुण्य कर्मों का क्षय होता है, लेकिन मनुष्य के नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का अधिक क्षय होता है। और मनुष्य जोनि में पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का क्षय तो होता ही है, लेकिन मनुष्य योनि में हम नए जितने भी कर्म करते हैं, वो लिखे जाते हैं। यानी कि उनका हमें एक निश्चित समय अवधि के बाद उसका फल मिलता है। यही तो मनुष्य जीवन का एक विशेषता है कि अन्य जोनियों द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं, वो नहीं लिखे जाते। मनुष्य से ऊपर की जोनियों के जितने भी जीव हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा से अपने क्रियाएं करते हैं। मनुष्य से नीचे की जोनियों के जितने भी जीव हैं, वो प्रकृति की प्रेरणा से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। केवल मनुष्य जोनि में ही हम सभी मनुष्यों को परमात्मा द्वारा एक स्वतंत्रता प्रदान की है। तो हम अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, निष्काम कर्म भी कर सकते हैं और पाप कर्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य को तो शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए, ताकि वह अपने कर्मों को एक सही दिशा दे सके और कम से कम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बच सके, ताकि मरने के बाद मनुष्य की नीचे की जोनियों में अधोगति ना होने पाए।
देखिए, मनुष्य जन्म तो तभी मिलता है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो जाती है। जहाँ पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, जैसे ही पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है और पुण्य कर्मों की उसकी तुलना में न्यूनता रह जाती है, तो फिर नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ता है। यानी कि नीचे की जोनियों में हमारे जैसे जैसे पाप कर्मों का क्षय होता है और पाप कर्म का क्षय होते होते वो पुण्य कर्मों के बराबर में आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। और आपको और हमें तो देखिए मनुष्य जोनि मिली हुई है, इसलिए हमें इस मिली हुई मनुष्य जोनि का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यानी परमात्मा द्वारा जो हमें एक अवसर दिया हुआ है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि कही गई। यानी कि मनुष्य जोनि में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो हमारी एक सुरक्षित मानी जाती है। यानी कि मरने के बाद भी हमारे साथ बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी मनुष्य जीवन में कर भी लेते हैं, भले ही रजोगुण में रह के करते हैं, यानी कि धर्मानुसार करते हैं, लेकिन मरने के साथ ही की गई सभी प्रकार की भौतिक उपलब्धियां मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सके हमें कर लेनी चाहिए। तो ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपना एक आदर्श जीवन जीते हैं, हम अनुशासन में रहते हैं, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण बताया गया और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण बताया गया। तो हमारा आदर्श जीवन तो तभी बनेगा ना जब हम सतोगुण की यात्रा में अग्रसर होते हैं। यानी कि हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हमारा यानी कि इंद्रियों द्वारा हम जितना भी आहार लेते हैं, देखिए इंद्रियों द्वारा हम केवल भोजन ही ग्रहण नहीं करते, हम भोजन के अलावा भी देखिए हम आंखों द्वारा, यानी कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इनके द्वारा हम जितने भी विषयों के सुख लेते हैं, उसमें अगर हमारा अव्यवस्था हो जाती है या हम भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगते हैं, तो फिर हमारा रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में कब तमोगुण आ जाता है उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। तमोगुण आने का मतलब ये है कि जब हम भोगों में व्यसनी बन जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं, तो मनुष्य तमोगुण में गिर के अन्य मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ अन्याय करता है, उन पर अत्याचार करता है। यानी कि हमारे जीवन में सात्विकता तो समाप्त हो जाती है और तामसी और रजोगुण यानी कि तमोगुण अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए मनुष्य का जीवन फिर पतन की ओर जाता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को रात को एक जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि सुबह जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, यानी कि जो सतोगुण का एक सर्वोत्तम समय गिना जाता है, उसका हम जितना अधिक संग करते हैं, तो फिर हमें शास्त्रों की बातों का भी अध्ययन करने से हमें परमात्मा का यथार्थ ज्ञान यानी तत्व रूपी ज्ञान समझ में आने लगता है। यानी कि प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान हमारे समझ में आने लगता है, तो फिर हमारी जो दिनचर्या में सुधार आ जाता है। यानी कि हमारे व्यवहार में फिर सरलता और नम्रता आने लगती है, हम अन्य जीवों के प्रति एक दया भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, अन्य मनुष्यों के प्रति फिर भेदभाव नहीं रखते, निष्पक्षता हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। जब मनुष्य में दया भाव रहते हैं, तो फिर मनुष्य कभी भी मांसाहारी नहीं बनता, कभी भी बुरे व्यसनों का सेवन नहीं करता, यानी कि अपने आप को कभी भी अचेत अवस्था में नहीं लाता। देखिए आज समाज में कुछ लोग सिगरेट, शराब का व्यसन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो जिससे वो अचेत अवस्था में जाते हैं। अचेत का मतलब ही ये होता है कि हमारा जो मिला हुआ ज्ञान भी है वो भी ओझल होने लगता है, यानी कि हम अज्ञानता की स्थिति में आ जाते हैं। फिर हमारे अंदर दया भाव
रह नहीं पाते। देखिए, एक साधारण मनुष्य की स्वयं की या उसके परिवार की कुछ आवश्यकताएं होती है जिसकी पूर्ति के लिए धन अर्जित करना आवश्यक होता है, यानी कि उसको पुरुषार्थ करना जरूरी होता है। ये पुरुषार्थ देखिए अपने व्यवसाय द्वारा भी किया जा सकता है और नौकरी द्वारा भी किया जा सकता है। देखिए, नौकरी तो निजी स्तर पर भी हो सकती है और सरकारी तौर पे भी हो सकती है। तो मेरी उन सभी भाई बहनों से विनती है, चाहे वो व्यवसाय में है, चाहे वो नौकरी में है। देखिए, अगर मनुष्य सरकारी नौकरी करता है तो उसको अपने 8 घंटे या जितने भी घंटे की जो उसकी ड्यूटी होती है या उसका जो कार्यकाल होता है, उसमें वो अपने स्वार्थ प्रेरित कार्यों को नहीं करना चाहिए। यानी कि वो अपने 8-9 घंटे जो भी उसके कार्यकाल के होते हैं, वो उसको अपने सरकारी नौकरी में है तो वो जो भी उसको कार्य सौंपा जाता है उस कार्य को उसको निपुणता से करना चाहिए। इसी तरह अगर वो प्राइवेट नौकरी में है तो फिर उसको अपने मालिक के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही अपने ड्यूटी का पालन करना चाहिए। और अगर वो अपना व्यवसाय चला रहा है तो अपने व्यवसाय को ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को करना चाहिए, ताकि उसका समाज में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो। इसी प्रकार जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है तो रात को तो देखिए तमोगुण का आरंभ हो चुका होता है। तो तमोगुण में तो मोहकता अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य एक सतोगुणी कार्य तो कर नहीं पाता। यानी कि उस मोहकता के अधीन होते हुए वो अक्सर टीवी पर भी ऐसे कार्यक्रम देख पाता है जो रजोगुनी होते हैं या फिर तमोगुनी होते हैं। यानी कि उस वो सतोगुण का तो अभाव बना ही रहता है। और जब रात को मनुष्य अधिक लेट सोता है तो फिर सुबह का जो उसका जो सतोगुण का एक अवसर होता है तो फिर वो सुबह लेट हो उठने से उसको वो अवसर भी हाथ से चले जाता है। यानी कि जो सुबह सतोगुण का प्रभाव उसको परमात्मा द्वारा या प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, वो उस अवसर को खो देता है और रात को जिस हानि से हमें बचना होता है उस हानि को हम ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमारे जीवन में सतोगुण का अभाव होने लगता है और तमोगुण का अनुपात बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का आदर्श जीवन बन नहीं पाता। आदर्श जीवन जीने वाला ही प्रकृति के अन्य जीव जंतु, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे पशु हैं, या अन्य किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों के रूप में हैं, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके प्रति भी वो दया भाव रखता है। उनकी यथासंभव आर्थिक रूप से यानी कि उनको भोजन खिलाकर किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। ये सभी बातों से देखिए हमारे जीवन में सात्विकता अधिक आने लगती है, परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति जगने लगती है। हम प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं और हमारे जीवन से अन्य मनुष्यों को भी अपना एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारे बुरे कार्यों से अन्य मनुष्यों को भी कुछ प्रेरणा मिलती है। अगर हमारे बुरे कार्य देख के वो भी बुरे कार्य करने लगते हैं तो उनके द्वारा बुरे कार्यों में भी हमारा योगदान पाप कर्मों का चले जाता है। यदि हमारे किसी अच्छे कार्य द्वारा अन्य मनुष्यों को प्रेरणा मिलती है, वो भी अच्छे कार्य करते हैं, तो हमें ऐसे सभी पुण्य कार्यों में भी हमारा योगदान बना रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य को इन सभी छोटी छोटी बातों को भरपूर महत्व देना चाहिए, ताकि हमारा जीवन एक आदर्श रूप में स्थापित हो, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हर क्षण होती रहे। यानी कि हमें आपको जो मनुष्य जीवन मिला है उसका हम भरपूर लाभ उठाते हुए, यानी कि उसको मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएं, ताकि हम मरने के बाद मनुष्य की अधोगति ना हो और पुनः मनुष्य जीवन पाकर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं और एक दिन हमें परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाएगी।
आप सभी भाई बहनों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या आपकी कोई आपत्ति हो, या कोई सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप उसको लिख सकते हैं। तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।